इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों तथा पारंपरिक लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक श्रद्धा, आध्यात्मिक प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना है। हम किसी भी प्रकार की आस्था, संप्रदाय, परंपरा या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि इस सामग्री को श्रद्धा और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। कहते हैं, जब भक्त पर संकट आता है तो महाराज हनुमान पहाड़ उखाड़ लाने से पहले उस संकट को अपनी हथेलियों पर उठा लेते हैं। आज एक ऐसी कथा सुनिए जो साबित करती है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, संकट मोचन हनुमान से बड़ा नहीं। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव महावनपुर, जहां सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं बल्कि हनुमान चालीसा से होती थी और यह आरती करता था गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति पंडित शिवानंद। उम्र लगभग 68, पर भक्ति इतनी गहरी कि गांव वाले कहते थे ये नहीं, खुद हनुमान जी इनसे पूजा करवाते हैं। लेकिन हर शांति की कहानी में एक तूफान जरूर छुपा होता है और इस गांव में वो तूफान थी एक नई महिला, माया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और नजर हमेशा मंदिर के सोने के आभूषणों पर टिक जाती थी। हाँ, वही आभूषण जिनसे हनुमान जी की मूर्ति का श्रृंगार होता था। ठंड बढ़ी और पंडित शिवानंद बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी सेवा आप ही संभालना, मंदिर अकेला ना पड़े। गाँव वाले चिंतित थे, पर माया के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने बोला, पंडित जी आप आराम कीजिए, आज से मंदिर की चाबियां मैं संभालूंगी। पंडित जी ने भरोसा किया। उन्हें क्या पता था कि यह भरोसा एक बड़ी परीक्षा बन जाएगा। रात को जब मंदिर खाली होता, माया अकेली अंदर जाती, आभूषणों को छूती, मापती और मुस्कुराती। उसे लगता बस एक रात और मेरी किस्मत बदल जाएगी। पर उसे मालूम नहीं था कि मंदिर की दीवार पर बैठा एक लाल बंदर उसे हर रात घूरता रहता था। वो कोई साधारण बंदर नहीं था। अमावस्या की रात, काला अंधेरा, तेज हवाएं, मंदिर के दीपक की लौ डगमगा रही थी। माया धीरे से मंदिर में घुसी और फुसफुसाई, आज ये सब मैं ले जाऊंगी। उसने पहले गदा उतारी, फिर सोने की पायल, फिर मुकुट। आभूषणों की चमक उसके लालच को और बढ़ाती जा रही थी। लेकिन तभी दीपक अपने आप बुझ गया, दरवाजे जोर से बंद हुए और हवा में एक भारी कंपन फैलने लगा। माया ने पीछे देखा और उसका खून जम गया। वही लाल बंदर धीरे धीरे उठने लगा। उसका शरीर अग्नि की तरह चमकने लगा और अगले ही पल वह बदल गया। साक्षात महावीर हनुमान में गंभीर गूंजती आवाज, अधर्म की राह पर चलने वाली मूर्ख स्त्री, क्या तूने सोचा कि मेरे भक्त को तू कष्ट देगी और मैं चुप रहूंगा? माया चीखते हुए बोली, प्रभु मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने कहा, तेरी आंखों में श्रद्धा नहीं, केवल लालच है और लालच मनुष्य को राक्षस बना देता है। अचानक माया का शरीर हवा में उड़ गया, उसका बैग खुल गया, आभूषण बिखर गए। हनुमान जी ने गदा जमीन पर मारी, मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। पूरी रात माया उस तेज के सामने कांपती रही। सुबह हवा शांत थी। पंडित शिवानंद आए और उन्होंने देखा माया मंदिर के बाहर रोती बैठी है। माया रुद्ध स्वर में, पंडित जी, हनुमान जी ने मुझे रास्ता दिखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। पंडित शिवानंद ने उसे उठाया। बेटी, भगवान दंड नहीं देते, वे सुधार देते हैं। माया फूट फूट कर रो पड़ी। ये कथा हमें सिखाती है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय नहीं होता और जहाँ लालच होता है वहाँ विनाश खुद रास्ता खोज लेता है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आज भी हर रूप में उपस्थित हैं। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो बजरंगबली की जय।